अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर हुरूफ अगर लग जाता है किन्हीं कारणों की वजह से, तो क्या वो सऊदी अरब दोबारा जा सकते हैं लाइफ में, उसके रिगार्डिंग अपडेट आई हुई है। और कई गैर मुल्कियों को जो है डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको सजा होगी, फाइन भी लगा है। क्या जुर्म है, ऐसा कई लोग करते हैं। और कुवैत से भी एक अपडेट है जिसमें सैकड़ों गैर मुल्कियों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। और साथ ही साथ मॉक ड्रिल के रिगार्डिंग भी खबर रहेगी। और इंडिया ने जो हमारी इंडियन आर्मी ने हमला किया है कई पाकिस्तानी जगहों पे जहाँ पे आतंकवादी ठिकाने थे, वहाँ पे हमला किया गया है, उसके बारे में भी अपडेट रहेगा। और चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो एक सऊदी महिला और दो गैर मुल्की, इन दोनों के ऊपर 10-10 लाख का जो है यानी 1-1 मिलियन रियाल का फाइन जुर्माना लगाया गया है। जो दो गैर मुल्की थे वो बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। और ये लोग जो है मतलब सऊदी के नाम पे वहाँ पे बिजनेस कर रहे थे। एक सऊदी महिला के नाम पे इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोला और पता चला कि उसके जो है मालिक यही हैं। सालों से ये कारोबार कर रहे थे, बैंक से लोन लिए और कई सारी गाड़ियाँ निकाली, बड़ी बड़ी ट्रेला वगैरह, और वो सब चलाते थे, ये सब काम था। लेकिन बाद में भांडा फोड़ हो गया क्योंकि सऊदी अरब में अब इन चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि कोई गैर मुल्की तो यहाँ पे किसी सऊदी शहरी के नाम पे बिजनेस तो नहीं कर रहा है। तो वैसे जो लोग होते हैं पकड़े जाते हैं, फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, फिर लाइफ टाइम तक वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, सऊदी अरब में नहीं जा पाते हैं वर्क वीज़ा पे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी सऊदी अरब में कोई अगर गैर मुल्की बिजनेस करना चाहता है तो उसको एज अ फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ जाके बिजनेस करना होता है। यानी हमारा बिजनेस इंडिया में है, हम इसको जो है एक्सपेंड कर रहे हैं, सऊदी अरब में भी इसका ब्रांच डाला है, इसको बोलते हैं। उसके कुछ मापदंड होते हैं, उसको सब पूरा करते हुए वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। अगला अपडेट है हुरूफ के रिगार्डिंग कि जिन लोगों के ऊपर हुरूफ लगता है, कब लगता है, जब वो कंपनी में जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, तो 2 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, ऑटोमेटिक हुरूफ लगता है। कफील के पास जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब किसी भी स्पॉन्सर कमर्शियल वीज़ा पे जाते हैं तो वो लोग जो है काम करने के वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ जाके अपने कफील स्पॉन्सर के पास से भागते हैं तो उनके ऊपर हुरूफ लगता है। और जब हुरूफ लग जाता है तो वो इलीगल हो जाते हैं, इधर उधर से कैसे भी काम करा के वापस अपने देश आते हैं। अगर उनके ऊपर डिपोर्टेड का थप्पा लग गया यानी मरहल लग गया, उनको डिपोर्ट किया गया है, लाइक जो लोग के ऊपर भी हुरूफ रहेगा वो डिपोर्ट ही होंगे। चाहे सेटिंग से किसी को पैसा दे के एजेंट को वहाँ से अपना काम करा के आ जाए, एम्बेसी के जरिए आएंगे तो डिपोर्टेड का सिंबल नहीं रहेगा, तब आपके चांस है जाने के लिए। बाकी पुलिस से पकड़वा के कैसे भी इधर उधर से, या पुलिस ने पकड़ लिया जेल में डाल के भेजा, इन सब केसेज में आपके ऊपर लगेगा मरहल, यानी आपको डिपोर्ट किया गया है। तो जो लोग भी सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाएंगे वो सऊदी अरब फिर लाइफ में कभी भी काम के वीज़ा पे नहीं जा सकते, वर्क वीज़ा पे वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, कभी भी नहीं जा पाएंगे। अगला खबर है कुवैत से। कुवैत में सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया, उनको डिपोर्ट किया गया मात्र चंद दिनों के ये में। अब इसमें कई ऐसे थे जो लोग इलीगल तरीके से वहाँ पे रहते थे, कई ऐसे थे जो अपने स्पॉन्सर के पास से भाग जाते थे या उधर जाते ही नहीं थे, ज़्यादातर ऐसे ही थे। और इसमें ये नहीं कि खाली मर्द थे, मर्द और औरतें भी थी, आधा आधा समझ लीजिए आप, ऐसा तादाद था। 329 लोगों को जो है वहाँ से डिपोर्ट करने के लिए सज़ा सुनाई गई है। कई लोगों को डिटेंशन सेंटर डाला गया है, कई लोगों के कफील से कांटेक्ट किया गया। वहाँ पे एक रूल है कि उसके स्पॉन्सर से कांटेक्ट किया जाता है, बोला जाता है भाई तुम्हारा आदमी ये ऐसे ऐसे पकड़ाया है, इलीगल तरीके से रह रहा था, तो इसको तुम जो है जिम्मेदारी उठाओ, इसको इसके देश वापस भेजने में, यानी टिकट वगैरह करा के दो। तो अगर स्पॉन्सर दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो उनको जेल में रख के फिर वहाँ की सरकार जो है उनका पूरा बंदोबस्त करके उनको डिपोर्ट कर देगी। ये वहाँ का रूल है। दोस्तों अब बात करते हैं मॉक ड्रिल के बारे में। सबसे पहले आज के डेट में शाम 7 बजे से मॉक ड्रिल शुरू होगा, यानी युद्धाभ्यास आप कह सकते हैं। ये जो है लगभग जो है 294 या 244 जिलों में पूरे इंडिया के वहाँ पे होगा, मतलब हर स्टेट में होने वाला है। बड़े बड़े ज़िला जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की पुलिस और कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चों को भी बताया जाएगा, रोड पे भी बताया जाएगा, और इमरजेंसी सायरन भी बजेंगे। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। एक मॉक ड्रिल है कि अगर कभी आक्रमण होता है, अटैक होता है इंडिया पे, अपने ऊपर आप लोग हैं जहाँ पे, तो बचेंगे कैसे, वो सब चीज़ें। सायरन की आवाज़ आई तो आपको क्या क्या सेफ्टी की चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। ये सब चीज़ें जो है करके दिखाई जाएंगी, मतलब एकदम जैसा असली में होता है उस टाइप का। मतलब किसी का जान वान मारने का ये नहीं है, लेकिन वो सिखाया जाना है।
तो उसको मॉक बोलते हैं, मॉक ड्रिल यानी युद्धाभ्यास टाइप का आप कह सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि मॉक ड्रिल तो आज होना ही है, लेकिन आज ही रात में 7 तारीख को रात में ही मिडनाइट में पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पे इंडियन आर्मी ने हमला किया, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर भी आ रही है और कई ठिकाने जो है वहाँ पे निस्तनाबूद हुए हैं और बहुत अफरा तफरी का माहौल है। तो अब ये युद्ध की समझिए शुरुआत है। शुरुआत तो हुई थी, जो पाकिस्तान के द्वारा पाले पोसे गए आतंकवादी थे, कश्मीर में घुस के अटैक किए, लोगों को मारे, तो उसका जो है ये रिटेलिएशन है। अब शुरू 15 दिन बाद सिंदूर ऑपरेशन चलाएगा। सिंदूर ऑपरेशन यानी यहाँ पे औरतों को छोड़ दिया गया खास करके, इसके लिए उसमें एक मुझे यही लग रहा है कि आर्मी ने ये नाम सोचा कि इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया जाए। तो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, क्योंकि मर्दों को मारा गया और औरतों को बोला गया कि आप जाके बोल देना कि हमने इसको मार दिया, औरत को नहीं मारे, मर्द लोग को मारे। तो उनके सिंदूर का जो भी ये था उसके रिगार्डिंग ये सब मैच करके एक इमोशनल नाम अच्छा आप ये कह सकते हैं, और इसका बदला जो है अच्छा लिया गया है। अब आगे हालात हो सकता है कि और जो है बुरे हों, क्योंकि अब पाकिस्तान की तरफ से भी धमकी हो रही है, उधर से भी हमले, ये सब चीज़ें शुरू हो रहे हैं। आज की वीडियो को यही समाप्त। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।